हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि हमको रीजनिंग में कहां से कैसे क्या क्या पढ़ना है, और हमारा टॉपिक रहेगा आज बाइनरी लॉजिक का। दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में बाइनरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बाइनरी का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी टॉपिक है, और जहां हम लोग पढ़ के इसको आसानी से नंबर अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे कि हमारे बाइनरी लॉजिक से किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हम लोग अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से इसको कवर करेंगे। और हम आपको पहले आश्वस्त कर दें कि आप निश्चिंत रहिए कि आपका एक भी टॉपिक रीजनिंग का कहीं और से नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर आपको दिलाएगा। तो दोस्तों, बाइनरी लॉजिक के बारे में पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इस बाइनरी लॉजिक में हम लोग नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नंबर सिस्टम का। तो इस नंबर सिस्टम में देखेंगे कि नंबर क्या होता है। तो जैसे हम लोग पहले से जानते हुए हैं कि मैथ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम इज़ द मेथड। ये क्या होता है? एक मेथड होता है, एक ऐसी पद्धति होती है कि जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हम लोग उस नंबर को दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 1 लिखे तो ये 1 क्या है? एक सिंबल है। 2 क्या है? 2 एक सिंबल है। अगर 3 लिखते हैं तो 3 क्या है? एक सिंबल है। इसी तरह नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी नंबर सिस्टम इज आइडेंटिफाइड विथ द हेल्प ऑफ इट्स बेस या रेडिक्स। यानी जो भी नंबर है उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो वो किसके आधार पे करते हैं? तो उसके बेस के आधार पे करते हैं, या तो उसके रेडिक्स के आधार पर करते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टा डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हम लोग इसमें सिर्फ बाइनरी नंबर की बात करेंगे और डेसिमल नंबर की बात करेंगे। थोड़ा बहुत हम आपको ऑक्टा डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में बता देंगे कि किस प्रकार से प्रश्न अगर पूछना होगा तो पूछ सकता है, बट हमारे एग्ज़ाम में ये पूछता नहीं है। ये जो हेक्साडेसिमल है और ऑक्टल डेसिमल है, ये इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम एक मेथड होता है किसका? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। किसी भी नंबर को दिखाने के लिए जिस सिंबल्स का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। वो नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को दिखाने के लिए जो नंबर सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं वो है बाइनरी, ऑक्टल डेसिमल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। अब हम लोग आगे बात करें दोस्तों कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है कि दैट यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस नंबर यूजिंग ओनली 2 सिंबल। ठीक है। इसमें आप लोग कोई भी नंबर, मतलब वेरियस नंबर, यानी कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो किस सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ 2 सिंबल्स का यूज़ करेंगे, और वो सिंबल्स है हमारा 0 और 1। वो सिंबल्स क्या है? 0 एंड 1। द वर्ड्स बाइनरी, देखिए, द वर्ड्स बाइनरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बाई। जैसा हम लोग जानते हैं बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स होता है 2। ठीक है। फिर आता है ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। ठीक है। क्या हो जाता है? 3। यानी द वर्ड्स बाइनरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बाई विच मीन्स 2, विच मीन्स 2। हेंस दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग सिर्फ 2 नंबर सिंबल्स का, 2 नंबर्स के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। वो जो नंबर सिस्टम के जो सिंबल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। इसीलिए द बाइनरी नंबर सिस्टम इज सिस्टम दैट हैज़ ओनली 2 सिंबल। ठीक है। तो कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग 2 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वो सिंबल्स है 0 और 1। इसमें 2 सिंबल्स के यूज़ करने के कारण इसी को इसलिए कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, तो इफ़ द बेस वैल्यू ऑफ ए नंबर सिस्टम इज़ 10, अगर किसी भी नंबर का बेस वैल्यू क्या हो? 10 हो,
दिस इज आल्सो नोन एज बेस 10, इसको इसीलिए जानते हैं बेस 10 के रूप में, ठीक है। नंबर सिस्टम विच हैज़ 10 सिंबल, कितने सिंबल होंगे इसमें, 10 सिंबल। डेसिमल्स होता है क्या, डेसिमल्स होता है 10, डेसिमल्स क्या होता है 10, इसलिए हम लोग इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग 10 सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वो 10 सिंबल्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने सिंबल हैं, तो 10 सिंबल्स का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ईच वैल्यू इन दिस नंबर सिस्टम हैज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ पावर 10, ठीक है। इसमें जितने भी प्लेस वैल्यू जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आप इंक्रीज करते जाएंगे 10-10 के फॉर्म में, यानी 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पावर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स द डिजिट एट द 10th प्लेस, 10th प्लेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 10th टाइम हो जाएगी, ग्रेटर देन किसके, यूनिट डिजिट के, यूनिट डिजिट के 10 टाइम हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिए प्लेस वैल्यू हम लोग पढ़े थे ना, प्लेस वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं, यानी देखिए 1th प्लेस बात करते थे, 10th प्लेस की बात करते थे, 100 प्लेस की बात करते थे, 1000 प्लेस की बात करते थे। तो जैसे 1th प्लेस पे कोई वैल्यू है, जैसे 1 है 1th प्लेस पे, तो जैसे ही 10th प्लेस पे अगर 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो जाती है और ये 1 के बराबर होती है। इसी तरह इस 1 को 100 प्लेस की जगह पे लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 100 टाइम्स हो जाती है। यानी आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पॉइंट के डेसिमल, अगर आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं, किधर जाते हैं, लेफ़्ट साइड जाते हैं, तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है 10 टाइम्स क्या होती है, मल्टीपल होती जाती है। यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, पावर्स में ये बढ़ती जाएंगी, पावर्स में ये बढ़ती जाएंगी। सेकेंड थिंग्स देखिए आप कि जैसे हम लोग 92 लिखे हैं, 92 है, ये देखिए यहाँ बेस 10 दिखा रहे हैं कि नहीं, यानी यह दिखा रहा है कि ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कि बेस लिखना क्यों जरूरी हो जाता है रीजनिंग में, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे हम लोग 92 लिखे हैं तो ये 2 × 10⁻�0। अब देखिए किसी भी संख्या के पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जैसे अगर 10 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, 9 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसीलिए 10 के पावर 0 की वैल्यू 1, तो 2 × 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 90 × 10 की पावर 1 की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 90 + 2 = 92, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि अगर आप लेफ़्ट साइड में किसी भी पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाता है, वैल्यू 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप डेसिमल के राइट साइड जाते हैं तो वो 10 टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। देखिए जैसे डेसिमल नंबर विच हैव डिजिट्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के आप जब करते हैं तो ईच डिजिट विच डिक्रीज हो गई कितनी, पावर में 10। जैसे देखिए 212 मतलब 212.367 को अगर हम लोग ये बेस क्या है, ये 10 है, यानी आप किस में बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2 के पावर 0, यानी यहाँ पे देखिए 2 के पावर मतलब 2 × 10⁻�0। फिर इसकी बात करें तो 1 × 10⁻1, और इसकी बात करें तो 2 × 10⁻2 हो जाता है। यानी आप डेसिमल पॉइंट के इधर गए तो आपका क्या हो गया, 10 टाइम्स पावर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता जा रहा है 10 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप लोग पॉइंट के इधर आते हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, 10 टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 10⁻⁻1, यानी इसकी वैल्यू कितनी है कि 3 × 10⁻⁻1 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 10⁻2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 10⁻3 हो जाएगी, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट से जैसे जैसे इधर जाते हैं तो आप क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और जैसे डेसिमल पॉइंट के इधर जाते हैं तो आप क्या जाते हैं, डिक्रीज, यानी इधर यानी लेफ़्ट, ठीक है, और इधर यानी राइट। जब राइट जाएंगे तो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और लेफ्ट जाएंगे तो इंक्रीज होंगे। कितने टाइम, 10 टाइम्स, यानी पावर क्या हो जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा। किसके पावर, 10 के पावर एक एक बढ़ता जाएगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो पावर क्या होगा, एक एक घटता जाता है। ये था हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या क्या होता है, बस आपको ये जानना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसके बेस क्या होते हैं, 2 होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस 10 होते हैं। और देखिए ऑक्टा डेसिमल में, तो ऑक्टा डेसिमल में होता है 8, और हेक्सा डेसिमल में बेस होता है वो 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
कि हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछता है। तो हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि जैसे 25 को बाइनरी में बदलिए। 25 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? तो जैसे देखिए 25 है, यहाँ बेस क्या हो गया? 10 हो गया। यानी ये बता रहा है कि ये डेसिमल में है और कह रहा है कि ये अब हमको बताइए बेस 2 के रूप में, कि यानी इसका बेस 2 कैसे होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कभी कभी बेस लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे देखिए आप बात करेंगे डेसिमल की, अगर डेसिमल की बात करते हैं तो हमने बताया कि 10 सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और जब हम लोग बाइनरी की बात करते हैं, तो इसमें भी बात करेंगे तो 0 और 1 सिम्बल्स का यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि डेसिमल में भी 0 और 1 है और बाइनरी में भी 0 और 1 है। तो कैसे पता चलेगा? अगर कहीं 0 और 1 की बात आ जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि डेसिमल का है कि बाइनरी का है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेस को लिख के बताते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछता है कि 25 को बाइनरी में बदलिए तो कैसे बदलना रहेगा। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका इसका यही होता है कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। बस इसका बेस क्या लेंगे? 2 लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? बेस लेंगे। और यहाँ पे क्या लेंगे? तो रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लेंगे? रिमाइंडर लेंगे। ठीक, अब देखिए 25 है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका क्या था? डेसिमल था। ठीक है, क्या था? डेसिमल था। हमको कन्वर्ट किस में करना है? तो बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से क्या डिवाइड करेंगे तो कितने बचेगा? 12 बचेगा। तो 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर इसी तरह फिर 2 से इसका करेंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा बाबू? तो 0 बचा। फिर 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। इसी तरह फिर करेंगे तो 2 1 जा 2 गया और रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो ये भी एक रिमाइंडर तो बचा ही भाई, 2 के पावर 0 जाएगा तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचेगा ही बचेगा। तो देखिए नीचे से क्या करते हैं हम लोग? ऊपर जाते हैं। कहाँ पे? नीचे से ऊपर। ठीक है, ये एरो ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर। तो अब इसको लिखना है डेसिमल पॉइंट में, अरे बाइनरी नंबर में, तो लिखेंगे 1 1 0 0 और 1। इसका बेस क्या बना देते हैं? 2। यानी अगर हम लोग बात करें कि 25 को बेस 10 के रूप में लिखना है तो ये लिखेंगे 1 1 0 0 1, ये बेस 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो 25 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? तो 25 को बाइनरी बदलने के लिए क्या करते हैं, जो जिसमें पूछा है तो उस बेस को ले लेते हैं। उसका बेस क्या है? 2 है। डेसिमल था, डेसिमल को बाइनरी बदलना तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पूछा है 26 को बाइनरी में बदलिए। 26 को बाइनरी में बदलिए। तो 26 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? तो बस वही कि 26 किस में है? डेसिमल में है। किस में है? डेसिमल में। अब चेंज करना है तो बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी की बेस कितना होता है? 2 होगा। ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं। तो 13 2 जा 26, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर किससे करेंगे? फिर 2 से करेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। और ये 1 तो ऑलरेडी है, ये है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 1 0 1 1 1 0 1 और 0, ये हो जाएगा हमारा बेस 2। यानी हम लोग किस में लिखा है? बाइनरी में लिखा है। किसको? 26 को। इसका बेस क्या था? 10। ये हमारा क्या बन जाएगा? 26 को बाइनरी में हम लोग क्या किए हैं? कन्वर्ट कर दें। तो हमसे यही पूछेगा कि 26 का बाइनरी क्या होगा? 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, 0 1 1 0 1। अब ये ऑप्शन दे देगा A B C D। तो बताएगा कि पूछेगा कि आप बताइए 26 का बाइनरी क्या होगा। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। पूछा है कि 46 को बाइनरी में बदलिए। इसको आप बदल के बताइएगा कि 46 का बाइनरी क्या होगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 46 का तो वही चीज़ फिर जैसे डेसिमल नंबर है। क्या है डेसिमल नंबर में? 46।
यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, रिमाइंडर आ जाता है। क्या जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, जिसमें बदलना है वो हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बाइनरी बदलना था ना, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो इसका जगह 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। फिर यहाँ देखेंगे, फिर ये करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 दूनी के 22, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। फिर यहाँ करेंगे हम लोग 2 से, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। और ये 1 तो है ही हमारा। कैसे जाएंगे हम लोग, नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी 46 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 46 बेस क्या है हमारा 10, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 1 0, ये हो जाएगा हमारा बेस 2। यानी हमने क्या किया, 46 को बाइनरी में बदल दिया। देखो बाबू, अगर बाई चांस अगर पूछ देता है कि 46 को ऑक्टाडेसिमल में बदलिए, तो हमारा ऑक्टाडेसिमल में क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, हमको क्या करते हैं, वैसे ही 8 से डिवाइड कर देते हैं, और ये जो रिमाइंडर बचेगा वैसे हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में बोलेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बेस ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, और 16 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर हमारा वैसे ही आ जाता है। ठीक है, वैसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, मैंने बस बता दिया है, क्योंकि जो पूछेगा ऑक्टाडेसिमल पूछेगा तो 8, हेक्साडेसिमल पूछेगा तो 16 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, 16 से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 को बाइनरी में बदलिए, किसको, 60 को। ठीक है, तो 60 को बदलना है बाइनरी में, तो 60 बस वही हो जाता है, 2 से डिवाइड कीजिए, 32 जा 60, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से करेंगे, 7 2 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1। यानी ये 1 आपको नीचे से ऊपर जाना है, यानी 1 1 1 1 0 0, इसका बेस क्या हो जाएगा, 2। कितना, 16 का बेस 10, यानी डेसिमल को आप लोग ने क्या किया, डेसिमल को बाइनरी में हमने बदल दिया। अगला प्रश्न है 37 को बाइनरी में बदलना। इसको आप खुद करके बताइएगा कि इसका बाइनरी कितना होगा, हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 37 को बाइनरी में बदलना। फिर अगला है 56 को बाइनरी में बदलना। तो 56 को बाइनरी में बदलना है, तो आप इसको 56 को भी बाइनरी में बदल के हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अब है 0.25 को बाइनरी में बदलना। अब हमको बदलना है जो डेसिमल नंबर है, जो है हमारा डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में बदलना है। कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो बाबू डेसिमल नंबर अगर है तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए इसका थोड़ा सा वो होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो नोट करना पड़ेगा। कि जैसे पहला चीज़ क्या आता है कि अगर कोई फॉर्म है, जैसे डेसिमल के बाद जैसे 0.25, तो ये जो दशमलव के बाद की जो संख्या है वो तो पहली बात होना चाहिए कि 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000 के फॉर्म में कन्वर्ट होते ही रहे। ठीक है, तो पहले तो ये उसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, तभी इसका हम लोग बाइनरी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद वाली जो संख्या है, डेसिमल के बाद वाली संख्या है, उसमें हम लोग से क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें क्या करते हैं, 2 से फैक्टर कर रहे थे, इसमें 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। और कब तक करते हैं कि डेसिमल के बाद वाली संख्या क्या हो जाए, 0000 में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो दो चीज़ें, पहली चीज़ें क्या है कि पहली चीज़ें कहता है कि आपको वही नंबर दिए जाएंगे जो या तो 10 के फॉर्म में, या तो 100 के, या तो 1000 या 10,000 या ऐसे ही, यानी ये बाद वाली संख्या क्या करनी पड़ेगी, 0, यानी इसी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रही होंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ें क्या है कि जब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि उसमें हम लोग 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसको, डेसिमल के बाद वाली संख्या को। इसके आगे वाली संख्या जो आएगी ना उसको छोड़ देंगे, डेसिमल के बाद वाली संख्या को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे 0.25 है। ठीक है, तो 0.25 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा 0.50। ठीक है, अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारा 0 बचा। ठीक है, ये हमारी संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेते हैं। ठीक, फिर इसी तरह क्या हमारा बचेगा, 0.50 लेंगे। 550 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा कि 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। जब हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे तो 1 बचा,
यानी हमारा क्या बचा यहाँ पे 1। इस वाली संख्या को अगर हम लोग लेंगे इस वाले को, ठीक है, इस वाले को, तो देखेंगे कि ये संख्या जो है हमारी 1 हो गई। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, उधर नीचे से ऊपर जा रहे थे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे ऊपर से नीचे जाएंगे। यानी 0.25 को अगर हमको बाइनरी में लिखना है, किसमें, बाइनरी में लिखना है, तो क्या आएगा 0 और 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0 और 1, ये बेस हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और जो पॉइंट डेसिमल रहेगा वो अपना डेसिमल की जगह पे क्या होता है वो लग जाता है। ठीक है, देखिए एक बार और आपको रिवाइज करा दें कि जैसे 0.25 को अगर बोला है डेसिमल में बदलने के लिए, तो पहला काम हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद की संख्या में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 एक 5, यानी आप डेसिमल लगाएंगे तो 0.50। तो इसके बाद जो बचा है वो हमारा क्या बचा है 0 बचा है। ये हम लोग क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे 0.5 को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कब तक करेंगे ये, जब तक ये हमारा दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो पूरी 0 0 ना हो जाए। यानी आप यहाँ देखेंगे कि 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो देखेंगे दशमलव के बाद ये क्या हो गया 0 0 होगा कि नहीं हो गया, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखने का तरीका कि 0.25 को अगर हमको डेसिमल में लिखना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं। अगर नॉर्मल डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल नंबर नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, और उसमें इसमें क्या है ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये बेस 10 था, यहाँ पे हमारा 0 और 1, ये बेस हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे दिया हुआ है कि 0.315 को बाइनरी में बदलिए। ठीक है, 0.315 को बाइनरी में बदलिए, तो क्या लेंगे हम लोग 0.3125 को लेते हैं और 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10, रिमेंड 1 बचा, 2 2 जा 4 1 5 हो गया, और 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। अब देखेंगे यहाँ पे अभी नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग लेंगे 0.6250 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 जा 10, कैरी बच्चा 1, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5, 6 2 जा 12। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। फिर पॉइंट के बाद वाली संख्या लेंगे तो 0.2500, अब ये वाला संख्या छोड़ते जाएंगे, इसके आगे वाली जो है वो छोड़ते जाते हैं। ठीक, तो 0.25 फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये बन जाएगा हमारा 0 0 5 2 जा 10, कैरी 1 2 2 जा 4 और ये 5, यानी ये होगा 0, ये हमारा क्या बन गया 0 बच गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं क्या 0.5000, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी हमारा ये हो गया 0 0 0 5 2 जा 10। अब ये देखेंगे पॉइंट के बाद सारे क्या हो गए 0 0 हो गए, यानी ये हमारा हो गया 1। और हम लोग क्या करते हैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी 0 1 0 1, ये हो जाएगा हमारा हो गया पॉइंट, ये बेस हमारा 2, किसको चेंज किए हैं हम लोग 0.3125, यानी इसका बेस क्या था 10 था, इसको चेंज किए हैं, तो ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, तो 0.125 को बाइनरी में बदलना, यानी 0.125 को बाइनरी में बदलने के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10, कैरी बचा 1, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5, और 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा। तो ये दशमलव के यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक, लेंगे फिर 0.250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा हमारा 0 5 2 जा 10, कैरी 1 2 2 जा 4 और ये 5, यानी फिर यहाँ पे हमारा क्या बच गया 0 बच गया, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। फिर क्या लेंगे हम लोग 0.500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो गया 0 2 0 0 5 2 जा 10, ये हमारा लग जाएगा यहाँ पे 1। और आप ये देखेंगे कि दशमलव के बाद सारी संख्या क्या हो गई 0 0 हो गई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी 0.125 बेस 10 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 0 0 1 और बेस 2, और जो दशमलव जहाँ पे लगता है वो दशमलव हम लोग वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है 0.6875 को क्या करना है हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको क्या करिएगा, होमवर्क है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को क्या कीजिएगा
कि सब्सक्राइब भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।